नमस्कार विनय सर, विवेक सर। और नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इस ई ग्रोथ एकेडमी के बैनर तले मुझे मौका दिया बोलने के लिए और अपना रिजल्ट शेयर करने के साथ साथ अपनी जर्नी शेयर करने का। और मैं अपनी जर्नी में सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर मेरी इस जर्नी से अगर एक भी व्यक्ति इंस्पायर होता है और एक भी व्यक्ति को मोटिवेशन मिलता है काम करने का, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। और मैं यही चाहता हूं कि इस जर्नी से किसी न किसी को तो फायदा पहुंचे। दोस्तों, नाम धर्मेंद्र कुमार है। मैं जयपुर राजस्थान से हूं। और बात करूं इस ई बैटरूम के बारे में, तो ई बैटरूम में शुरुआत एक अनोखे तरीके से हुई है मेरी। मेरा मन नहीं था ई बैटरूम में आने का। और एक व्यक्ति ने जब मेरे को ये प्रोडक्ट बताया आज से 4 साल पहले, तो मैंने फर्स्ट तुरंत ही उनको जैसे बताया वैसे ही मैंने उनको मना कर दिया। मना क्यों कर दिया? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बताया था, काफी सारे लोग ये गलतियां करते भी है। तो उन्होंने जिस तरीके से बताया था कि ये ऐसे बेल्ट बांध लो हाथ पे, ऐसे ये मैट्रेस है इस पे सो जाओ और ये पानी का बोतल है इस पे पी लो तो आपकी बीमारी ठीक हो जाओगे, ऐसे ऐसे करोगे तो पैसे कमा लो। तो आदमी जनरली क्या होता है, जब उसको ये चीज बताई जाती है तो वो मना कर देता है। और ये बात कौन बताता है? या तो आपका दोस्त या आपका रिश्तेदार, क्योंकि वो आपके सामने खुल के बोल ही नहीं पाता और वो थोड़ी थोड़ी चीजें शेयर करके चला जाता है और इससे काफी बड़ा नुकसान हो जाता है। तो उस समय मैंने प्रोडक्ट नहीं लिया। लगभग साल भर बाद में जयपुर के अंदर दोबारा एक मीटिंग हुई जिसमें हमारे चहेते डॉक्टर सागर साहब उसमें आए हुए थे। और उस मीटिंग में इस बायोमैग्नेटिक थेरेपी के अनोखे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने का मुझे मौका मिला। और जब मैं उस मीटिंग में पहुंचा, लेट पहुंचा, और मुझे डेमो देखने का मौका मिला। जब मैंने डेमो देखा और वहां पे काफी सारे लोगों ने, जैसे आज यहाँ पर काफी सारे लोगों ने रिजल्ट शेयर किया। इस रिजल्ट शेयर करने से काफी सारे लोगों को ये लगा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है। मुझे भी लगा था, है ना। जब उन्होंने शेयर किया तो मुझे भी लगा था कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो सारी चीजें देखने के बाद में समझा और मैंने उसी समय डिसीजन लिया कि नहीं, एक प्रोडक्ट लेना चाहिए। उस समय थोड़ा कम कीमत था लेकिन मैंने उसको लिया। और लेने के बाद में यूज करना शुरू किया। तो थोड़ा सा पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने इसको लिया क्योंकि अगर मेरे को कोई हेल्थ इश्यू नहीं होता तो मैं लेता भी नहीं। लेकिन मेरे को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। मैं 2016 के अंदर उंगली का ऑपरेशन करवाया था और इस उंगली का पूरा मांस निकाल दिया था। उसके बाद से ही मेरे नींद की मेडिसिन चालू हो गई थी और कंटिन्यू मैं नींद की मेडिसिन ले रहा था। इसके अलावा मैं हमारे बाजू में स्कूल था, सरकारी स्कूल, तो उसकी नींव खुदी हुई थी। हम खेल रहे थे तो मुझे धक्का मारा किसी ने, तो मैं उसमें गिर गया था। तब से मुझे बैक पेन रहता था और लगातार गाड़ी ड्राइविंग करने की वजह से ये स्लिप डिस्क में बदल गया। इसके साथ साथ मोबाइल ज्यादा चलाने की वजह से, बहुत सारे लोग चलाते हैं, तो इसकी वजह से मुझे माइग्रेन हो गया, आंखों से धुंधला धुंधला दिखने लग गया, हाई बीपी रहने लग गया, मुझे तेज खर्राटे आते थे। इसके अलावा पूरे मसल्स में पेन रहता था, एनर्जी ऐसा कि जैसे अभी मैं बोल पा रहा हूँ ना, इस समय तो मैं सो जाता था। एनर्जी बिल्कुल लॉस। तो जब मैंने ये प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लेने के बाद में पहले दिन मुझे इतना अच्छा नींद आया कि नींद का मेरे को कैसे पता चलता कि मैं जब सुबह उठता था बिस्तर से, तो मैं 5 मिनट तक ऐसे बिल्कुल यूं बैठ करके आंखें बंद करके चुपचाप बैठा रहता था। फिर उसके बाद में बाथरूम के लिए जाता था। लेकिन जैसे मैंने ये मैट्रेस यूज किया, तो मैट्रेस यूज करने के बाद में मैं उठा और तुरंत बाथरूम के लिए चला गया। तो मेरे को एकदम से अचंभा हुआ कि ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ। और मेरे को अंदर थकान भी नहीं थी, एनर्जी भी अच्छी थी, सारी चीजें अच्छी थी। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि अपना वहम हो, क्योंकि हम ये सोचते हैं, एकदम से विश्वास ही नहीं होता कोई चीज के अंदर। तो मैंने दूसरे दिन यूज करना शुरू किया, तीसरे दिन यूज करना शुरू किया, चौथे दिन यूज किया, तो चौथे दिन मेरा कमर का दर्द भी चला गया। जबकि मैं कमर की दर्द के लिए, मैं माइग्रेन के लिए मेडिसिन लेता था कंटिन्यू, तो वो दर्द भी नहीं हुआ मेरे को। तो फिर मैंने सोचा कि ये कहीं ना कहीं इसी प्रोडक्ट का रिजल्ट है और इसको मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैंने उसको कंटिन्यू किया। लगभग 3 साढ़े 3 महीने के अंदर मेरा माइग्रेन, मेरा जो स्लिप डिस्क का दर्द था और नींद की दवाई थी, इसके अलावा मुझे जो माइग्रेन था, आईसाइट की प्रॉब्लम थी, बीपी था, इसके अलावा खर्राटे आते थे, वो खर्राटे भी चले गए, पता ही नहीं चला। और इसके साथ साथ मुझे एक लाइलाज बीमारी थी। वो लाइलाज बीमारी का नाम है लाइकन प्लेनिस। ये स्किन डिजीज है। और ये मुझे जब कोविड लगा था, कोविड आया था, तो लॉकडाउन के पास दौर में ही ये मुझे हुआ और इतना खतरनाक हो गया कि 2021 लास्ट में मैंने सुसाइड करने का प्लान बना लिया था कि अगर ये बीमारी ऐसे ही चलती रही
तो मुझे सुसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस दर्द को, इस तकलीफ को सहन नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा इचिंग होती थी, ना खाना खा सकता ढंग से, ना सो सकता, और कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकता, क्योंकि पूरी बॉडी में ऐसे मोटे मोटे डॉट्स हो गए और उसमें सूखा रहता था, वो खुजली चलती थी बहुत भयंकर। तो वो चीजें चलती आ रही थी, मैं मेडिसिन लेता, क्या नाम से सिट्राजिन लेता, या कुछ ऑइंट लगाता तो थोड़ा आराम मिलता, फिर वो ज्यादा हो जाती, और ऐसे चला आ रहा था। जब मैंने ये मैट्रेस लिया तो एक दिन ऐसे ही शाम को, जैसे अभी आप लोगों ने रिजल्ट सुना लोगों से, तो ऐसे ही शाम को मीटिंग चल रही थी और उसमें एक साथी ने रिजल्ट शेयर किया कि सर बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड से जब मैंने मेरे जो यहाँ पर दाद हो रखा था एक्जिमा, उस दाद को मैंने 3 दिन धोया तो मेरा वो दाद चला गया। तो मेरे वो दिमाग में क्लिक हुआ कि ये दाद भी है ना, ये स्किन डिजीज है, और अगर ये एक्जिमा, ये दाद चला गया है तो हो सकता है कि मेरा ये जो स्किन डिजीज है लाइकेन प्लेनिस, ये भी जा सकता है। तो मैंने क्या किया, उसी दिन से जो छोटा वाला मैग्नेट है उसको एक प्लास्टिक है उसमें बांध करके टब में डाल दिया, और उसी पानी से मैं नहाता, और ऊपर से जो बोतल था वाटर एनर्जी पैड का, वो बोतल डालना शुरू कर दिया, पूरी बॉडी को वॉश करना शुरू कर दिया। ये मैंने दिन में 3 बार किया, सुबह भी करता था, दोपहर में भी करता था, और शाम को भी करता था। और देखते 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 आज अगर मैं बात करूं इस बीमारी के अंदर, मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर सागर जोशी जी का, कि उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसे मुझे एक नया जीवन दान मिला। मैं जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। और उस व्यक्ति को भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि अगर वो इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे नहीं बताते, उस मीटिंग में जाने के लिए मुझे फोर्स नहीं करते कि मैं इस मीटिंग में जाऊं या नहीं जाऊं, तो शायद ये प्रोडक्ट मुझे मिल पाता और मैं इस बीमारी से निजात मिल जाए मेरे को। आज मैं अगर इस बीमारी के बारे में बात करूं, लाइकेन प्लेनिस का गूगल मैंने करके देखा, कहीं कोई इलाज नहीं है, ना डॉक्टर को ये पता है कि बीमारी किस कारण से होती है, लेकिन इस प्रोडक्ट के बदौलत आज लाइकेन प्लेनिस का मैं पेशेंट नहीं हूं, 100% मेरा डिजीज क्योर हो चुका है। मेरे जो स्किन डॉट थे वो स्किन डॉट्स भी रिमूव हो गए, यहाँ पर कहीं पर भी आपको नहीं दिख रहा है। इसके अलावा मैं यहाँ पर बॉडी में थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ ताकि आपको यकीन भी हो जाए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे हल्के 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 के डॉट्स दिख रहे होंगे आपको, कुछ ना कुछ है ना, ये डॉट्स सिर्फ तो हल्के निशान है, बाकी ये पूरा ब्लैक था, जैसे अपन ने कोई ऑयल वगैरह किया हुआ है, ऐसा ये डॉट्स था। तो ये मेरे को फायदा मिला, और इसके बाद में जब मुझे ये आराम मिला तो मैंने सोचा कि अगर ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है, जैसा कि जनरली सभी लोग सोचते हैं, तो क्यों ना इस प्रोडक्ट को लोगों तक शेयर किया जाए। मैंने भी शेयर किया। और यहाँ पर अगर हम ई बेडरूम की बात करें तो मुझे जहां तक उम्मीद है, जहां तक लगता है, लगभग 70% से ज्यादा लोग प्रोडक्ट के रिजल्ट के दम पे ही यहाँ पर काम कर रहे हैं, और बड़ा काम कर रहे हैं, और आज हजारों लोगों तक इस प्रोडक्ट को पहुंचा चुके हैं, एक निमित्त मात्र बन चुके हैं कि वो इस प्रोडक्ट के बल पे अपने हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी लोगों ने शेयर किया है, मैंने इनको प्रोडक्ट नहीं दिया। जितने भी लोगों ने यहाँ पे रिजल्ट शेयर किया है, मैंने इनको किसी को भी प्रोडक्ट नहीं दिया है, और ना ही मैं इनको जानता हूँ पर्सनली। कोई एमपी से है, कोई कोलकाता से है, कोई पुष्कर से है, और मैं जयपुर से हूँ। ये मेरी टीम के माध्यम से ये लोगों ने प्रोडक्ट लिया, और इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो मैं ईश्वर से, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हर एक व्यक्ति को ये प्रोडक्ट लोग पहुंचाए और उनको इसका फायदा मिले। ये बात है इस प्रोडक्ट के ऊपर। और मैं ई बेडरूम के सारे एडमिन पैनल को और ई ग्रोथ एकेडमी के जो इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पर रन करते हैं, प्रतीक कथुरिया सर, विवेक नायक सर, और इसके अलावा क्या नाम से, थोड़ा सा नाम मिस हो रहा है, सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। और ज्यादा मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर सागर जोशी सर को, कि उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट निजात किया कि लाखों लोग इस बीमारी से ठीक हो रहे। और इसके बाद में मुझे इंस्पायर इंडिया एसोसिएशन सिस्टम का साथ मिला, और दिनकर सर का सहयोग मिला। दिनकर सर जो कि कर्नाटक से है, हमारा ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से मुलाकात हुआ, और यूट्यूब के माध्यम से मुलाकात होने के बाद में हमने मुंबई में बैठ करके इसका डिस्कस किया। अभी मैंने काम करना क्यों शुरू किया और इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब मेरे को प्रोडक्ट का रिजल्ट आ गया, देखो प्रोडक्ट का रिजल्ट तो आना ही है क्योंकि ये प्रोडक्ट इतना दमदार है, लेकिन बिजनेस करना इसके बिल्कुल अलग है। तो जब मुझे रिजल्ट आया तो मैं सबसे पहले मुंबई गया, और मुंबई जाने के बाद में मैंने देखा
कि वाकई में जो ये मीटिंग के अंदर बताते हैं यहाँ पर रात को 9 बजे आकर के ये वीडियो बना रखा है, इसमें जो बताया जाता है यह वाकई में सही? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का अगर मैं बात करूं तो मुझे 7 साल का अनुभव है, और 7 साल में जैसा इस कंपनी की वीडियो में बताया गया है ऐसा मैंने किसी कंपनी में नहीं देखा। तो क्या इस कंपनी को देखा जा सकता है? इस कंपनी के एमडी साहब से मुलाकात की जा सकती है? इस कंपनी के एडमिन पैनल से मिला जा सकता है? और अगर ऐसा हुआ और जैसा वीडियो में बताया गया अगर ऐसा संभव है तो मैं इस कंपनी के साथ जन्म जन्म तक साथ रहूंगा और मरते दम तक इसी कंपनी में काम करूंगा। तो मैं मुंबई पहुंच गया, और मुंबई पहुंचने के बाद मैंने देखा कि कंपनी ने आने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए रहने के लिए बंगलों की व्यवस्था की हुई है। किसी को तकलीफ ना हो, बाहर खाना खाना नहीं पड़े, इसके लिए कंपनी ने कैंटीन की व्यवस्था करी है और घर जैसा खाना वहां पे मिलता है। इसके अलावा जैसा वीडियो में बताया गया था ऐसा ही एडमिन पैनल, ऐसा ही मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और ऐसा ही सारा ऑफिस वगैरह था। और उसके बाद में मेरा जो डाउट था वो डाउट सागर सर से मिलने के बाद में वो सारा रिमूव हो गया। सागर सर से ऐसे मुलाकात करी जैसे कोई एक करोड़पति लीडर से मुलाकात होती है। एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जब सागर सर के सामने जाते हैं तो सागर सर जी ऐसे मुलाकात करते हैं जैसे वो करोड़पति है। क्योंकि सागर सर का एक नेचर मैंने देखा है कि वो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर में, हर एक व्यक्ति में एक करोड़पति छुपा हुआ देखते हैं और वो उसी तरीके से बात करते हैं। तो जब उन्होंने बात करी तो मैंने देखा ऐसे एमडी जो इस कंपनी में है अगर ऐसा विचार रखते हैं, 100 सालों का फ्यूचर डिजाइन करके बैठे हैं कि कंपनी किस लेवल पे लेकर के जाना है, तो इनके साथ काम करना चाहिए। और उसी दिन मैंने निर्णय लिया कि मैं इस कंपनी के साथ काम करूंगा, पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा चाहे कितनी परेशानी आए। और मैंने काम करना शुरू किया। धीरे 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 राजस्थान से टीम हमारे राजस्थान के अंदर नागौर में, पुष्कर में, अजमेर में, इसके अलावा फिर उसके बाद में यूपी में, थोड़ा बिहार में। इसके बाद धीरे धीरे हमने इस टीम को एमपी में बढ़ाना शुरू किया, कोलकाता में बढ़ाना शुरू किया, अभी कर्नाटका, केरला, इसके अलावा तेलंगाना, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, सभी जगह लगभग लगभग अभी टीम हो चुकी है और बहुत स्पीड से अभी बिजनेस बढ़ने को तैयार है। लेकिन बात क्या है कि इस बिजनेस को मैं थोड़ा अलग ढंग से करता हूँ। यहाँ पे मैंने जितने भी लोगों का नाम लिया है, मतलब राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, कलकत्ता हो गया या कर्नाटका हो गया, जो भी हो गया, मैं बाई पेस किसी को नहीं जानता, है ना। मैं बाई पेस जिनको जानता हूँ उनको मैंने प्रोडक्ट दिया, वो थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं अपना काम। लेकिन जो बाई पेस नहीं जानते हैं वो ज्यादा बड़ा काम करते हैं। अब ये सीख मेरे को कैसे मिली? जब कोई भी व्यक्ति दुकान लगाता है, किसी की भी दुकान लगाता है, तो जब वो दुकान लगाता है तो उसके कस्टमर कौन होते हैं? उसके कस्टमर होते हैं अनजान लोग, वो लोग जिनको वो जानता नहीं है, ना उनके दोस्त होते हैं ना रिश्तेदार होते हैं। और वो लोग आकर के उसकी दुकान से परचेज करते हैं प्रोडक्ट, और परचेज करने के बाद में उसकी दुकान चल पड़ती है। तो मैंने भी सोचा अगर स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी लोगों का अगर ग्रुप बनाया जाए, उनकी टीम बनाई जाए, तो हो सकता है कि हमारी भी टीम बहुत तेजी से ग्रो करे। तो मैंने इसको डिजिटली शुरू करना शुरू किया और डिजिटल में इसका यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे प्रमोशन चालू किया, और वहां से मुझे लीड मिलना स्टार्ट हुई और ये टीम देखते 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 और बड़ी होती चली गई। आज मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ, और मेरे ग्रेट मेंटर दिनकर सर का, बाकी सभी सीनियर लीडर्स का जिन्होंने बारी बारी मुझे सपोर्ट किया, पग पग पे संभाला, और हर बार वो मुझे कुछ ना कुछ गाइडेंस करते रहते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं। सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ क्योंकि लगभग समय हमारा हो चुका है। डायरेक्ट सेलिंग को ई बायोट्रम ने एक नई दिशा दी। वो क्यों है? क्योंकि मैं देखता आ रहा हूँ लगभग 96 से हमारे इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग काम कर रही है, राइट। 96 से जब डायरेक्ट सेलिंग आई तो इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग और दूसरा नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन इसका अर्थ ही लोगों ने बदल दिया। कैसे? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल हो, किसको? कस्टमर को। लेकिन ज्यादातर कंपनियों में क्या हुआ कि आप बल्क में प्रोडक्ट खरीदो और बल्क में प्रोडक्ट खरीदे कस्टमर को बेचो। तो ये तो डायरेक्ट सेलिंग नहीं हुआ, ये तो एक दुकान वाला काम हो गया। एक दुकानदार हमसे ज्यादा अच्छा काम कर सकता है और हमसे ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। हम पूरे महीने में अकेले अगर सेल करने लगे प्रोडक्ट तो 30, 40, 50 हजार रुपए कमा सकते हैं। लेकिन दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मतलब नेटवर्क बनाना है, ये इसमें छुपा हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग यानी नेटवर्क बना करके मार्केटिंग करनी है, किसकी? जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग करनी। लेकिन हर कंपनी के अंदर लोग सेल्समैन बन जाते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं बल्क में, बहुत सारा प्रोडक्ट खरीद के उसको सेल करते हैं। और ये पिछली कंपनी में मैंने किया, इसलिए मेरे को पता है कि ज्यादातर कंपनी में ये काम होता है।
नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, लेकिन जब मैं ई बैटरी में आया और मैंने इसका बिजनेस प्लान देखा, प्रोडक्ट देखा, तो यहाँ मुझे समझ में आया कि ई बैटरियम एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग का ही काम करती है, ये नेटवर्क क्रिएट करने का ही काम करती है। क्योंकि यहाँ पर किसी को भी नहीं बोला जाता है कि आप इतना सारा प्रोडक्ट खरीद लो और फिर इसको जाओ मार्केट में बेचो, क्योंकि हम एज अ प्रोफेशनल प्रमोटर है, ना कि सेल्समैन है, हम एक नेटवर्कर है, और नेटवर्कर का काम होता है नेटवर्क बनाना, नेटवर्क बिल्ड करना। तो हम जितना बड़ा नेटवर्क बनाएंगे ना, हम बोलते हैं मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, वो कब हो पाएगा जब हम एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे। और जितने भी करोड़पति अरबपति लोग हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, इंडिया की बात करें हम या आउट ऑफ कंट्री की बात करें, उन सारे लोगों ने प्रोडक्ट सेल नहीं किया है, उन सभी लोगों ने नेटवर्क क्रिएट किया है। तो जितने भी लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं वो अपने घर की रोजी रोटी चला सकते हैं, अपने घर का जो एक खर्चा है उसको मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन बड़ा पैसा कभी भी नहीं कमा सकते। तो मैं इस जूम सेशन के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग प्रोडक्ट सेलिंग पर ध्यान न दे करके, अपने मुनाफे का ध्यान न दे करके और टीम क्रिएट करने पर ध्यान दे, तो आपकी टीम क्रिएट होगी, आपकी टीम बढ़ेगी, तो हर दिन आपको इनकम आएगी, बड़ी इनकम आएगी। तो इस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि शुरुआती लालच दूरगामी नुकसानदायक परिणाम देता है। तो शुरुआती लालच क्या है? वो है हमारा फैमिली बोनस। अगर हम फैमिली बोनस लेने के लिए प्रोडक्ट बेच रहे हैं और आईडी रोक करके हम उसको बिजनेस को क्लोजिंग कर रहे हैं, तो होगा क्या? हमारा क्लोजिंग होगी, हमारा फैमिली बोनस तो आ जाएगा, लेकिन पीछे हम देखेंगे तो हमारी टीम में कोई नहीं दिखेगा। तो हमको लगातार इस पैटर्न पे काम करना है, नॉन स्टॉप हमारा बिजनेस क्लोज होना चाहिए। और अगर ये होता है तो आपको पर डे अवेयरनेस बोनस भी आएगा, फैमिली बोनस भी आएगा, और रीपरचेज इनकम, जो कि अभी सागर सर ने एक कहते हैं ना कि एक समुद्र आपके सामने खड़ा कर दिया है, आप चाहो जितना उसमें से पानी निकाल सकते हैं, मोटर लगा सकते हैं। मैं तो कहता हूँ बड़ा इंजन लगाओ, जितना बड़ा है ना 20-20 इंच का, वो लगाओ। घर में ऐसे पैसा आना चाहिए पाइप के थ्रू, है ना, लगातार 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए पर डे आए आपके अकाउंट के अंदर, तब आएगा मजा असली डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग करने का। ये 5-5 हजार रुपए का फैमिली बोनस, 7-7 हजार का फैमिली बोनस लेने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। बड़ा सोचो, बड़ा इनकम करो, और बड़ा इनकम करेंगे तभी हम बड़ा नाम कमा पाएंगे, मान सम्मान कमा पाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत सारी चीजें हैं, कहने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक समय की बाध्यता भी है, बहुत सारी चीजें। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को एक छोटा सा मैसेज यही देना चाहता हूँ कि आप इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आए हैं और ये ई बैटरूम कंपनी आपने ज्वाइन करी है, तो आज हिंदुस्तान के अंदर ई बैटरूम कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में सबसे ज्यादा पैसा देने वाली कंपनी बन चुकी है। और इस कंपनी ने 2 चीजें तोड़ी है। सबसे पहला, लोगों को था कि प्रोडक्ट बेस में इनकम कम मिलती है, तो वो रुख कहाँ कर रहे थे? इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ, जहां उनको पता है कि यहाँ पर हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। तो दूसरा क्या किया, डायरेक्ट ई बैटरूम ने बड़ी इनकम दी। और दूसरा, जो इन्वेस्टमेंट में जा रहे थे कि फटाफट इनकम आता है, इधर बिजनेस डालो इधर पैसा आ जाएगा, तो ई बैटरूम ने हर 12 घंटे में क्लोजिंग रखी कि इधर बिजनेस डालो और इधर आपका पैसा ले लो। तो दोनों ही चीजें खत्म करिए, और ये ई बेडरूम का बिजनेस प्लान को तोड़ किसी के पास नहीं है, इसलिए डे बाय डे बहुत सारी कंपनी इसका कॉपी करने की कोशिश करती है, लेकिन 3 महीने 6 महीने में वो फेल हो जाती है। क्योंकि सागर सर का विजन, मिशन, ऐसा नेचर, ऐसा भाव, आत्मा का जो भाव है लोगों के प्रति, वो सब दूसरे लोगों में नहीं मिल सकता। आप कॉपी कर सकते हैं किसकी? प्रोडक्ट की, प्लान की, लेकिन नेचर की कॉपी कैसे करेंगे दोस्तों? नेचर की कॉपी तो कभी नहीं कर पाएंगे। वो सागर सर के पास ही है जो किसी के पास नहीं है। तो मैं ये सारी चीजें बोल करके, और आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आप सभी का आभारी हूँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों को एक आंतरिक शक्ति दे, जिसकी वजह से अभी बेडरूम का नाम इंडिया ही नहीं पूरे इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाए, और इंटरनेशनल लेवल पर इस बेडरूम का नाम खड़ा करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू विवेक नायक सर, थैंक यू सर। थैंक यू धर्मेंद्र जी, और बहुत अच्छा लगा सर आपकी जर्नी सुन के।